ओके हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग। तो हम वन बाय वन अब क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड द कंपाउंड। कहते कि जैसे एक कंपाउंड है, एक एटम है और दूसरा एटम है, तो एक इनके बीच में एक तरह की बॉन्ड या आप इसको फोर्स भी बोल सकते हो। बॉन्ड या फोर्स जो क्या करती हैं, एक इनको एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं, उस फोर्स या बॉन्ड को आप क्या बोल देते हो? केमिकल बॉन्डिंग। ओके, और रिजल्टिंग क्या होता है, क्या बन जाता है हमारे पास? मॉलिक्यूल और यू कैन से कंपाउंड। क्लियर? तो ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई, अब एटम को ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि वो किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग या अट्रैक्शन करके मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले? क्यों? क्योंकि एटम फॉर्म बॉन्ड टू बिकम मोर स्टेबल बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल। एटम क्या कहता है? एटम कहता है कि भाई मैं जो है इतना स्टेबल खुद में नहीं हूँ, तो मुझे मोर स्टेबल होना है। आप सभी को पता है कि हमारे पास नोबल गैस एलिमेंट्स जो हैं वो रहते हैं, जैसे कि ही, नेवर, आर्ग्यू, कीप, विनोन, रेडी। तो इनकेस अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता तो आप इनकी ट्रिक जो है वो मेरी पिछली वीडियो से लर्न कर सकते हो। तो ये सारी नोबल गैसेस हैं जिनको आप इनर्ट गैस भी बोल देते हो, ये इनर्ट गैस भी बोल देते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसको होता है 10, देन हमारे पास 18, देन 36, देन 54 एंड द 86। आप समझ लो ये तो एक लग्जरी पर्सन हैं भाई। तो हर कोई एटम इनके जैसा बनना चाहता है, मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन 2, 10, 18, 36, 54, 86 करना चाहता है। तो वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन लेने के बाद ही वो स्टेबल होंगे। वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एटम क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है कि भाई मेरे पास तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, चलो मैं किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ तो फिर मेरे पास इतने हो जाएंगे। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादातर वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि एटम क्या चाहता है? एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। दिस वन सपोज इज एटम, और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है। तो ये क्या चाहता है? हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6, 7 एंड 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी वह स्टेबल होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का होने का जो रूल है उसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। और हाइड्रोजन जो है वो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा तो उसके केस में 8 इलेक्ट्रॉन कवर करना इज डिफिकल्ट। तो वो ऑक्टेट रूल की बजाय वो एक डुप्लेट रूल कवर करता है, मतलब एक डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट 2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम की। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अगर आपको इन केस जी ये क्लियर है, तो यहीं से हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है रीज़न कि क्यों करता है एटम्स। अब अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो एटम है वो दूसरी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ये भी हमने क्यों का क्वेश्चन आया कि क्यों, तो हमें पता चल गया कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। वो कैसे होगा? अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नियॉन की तरह या डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके। पता चल गया। अब ये 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर एक एटम कैसे कर सकता है? व्हाट्स द वेज? तो वो वेज जो है वो हमारे पास अलग अलग है कि वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन कर सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो निकाल के बाहर फेंक के 8 कर ले। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके फिर 8 कर ले, या फिर वो दूसरे के साथ शेयरिंग करके फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कवर अप कर ले, कंप्लीट कर ले। ये अलग अलग वेज हैं। ओके, तो ये की टर्म्स मैंने लिखी हुई एटम, अगर किसी को नहीं क्लियर तो यहाँ से डिफाइन कर सकता है। तो आपके लिए पता होना चाहिए कि जब जो भी हमारे पास एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्टेट रूल पता चल गया आपको। ये डॉट स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। क्लियर है आपको फिलहाल इतना? ओके, तो अब
अब आपको ये क्लियर है कि कोई भी एटम जो है वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है किसी दूसरे एटम से, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ अ रीजन। कौन सा रीजन? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। अभी तक के जो हमने पढ़ा, स्टेबिलिटी। और जब भी हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि एक एटम और दूसरा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो रिजल्टिंग एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है इसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है। और हमें पता है कि जिसकी एनर्जी जितनी लो होगी वो उतना ही स्टेबल रहेगा। तो उस केस में भी एक एनर्जी के कंसेप्ट में भी आप बोल सकते हो कि इस कारण से भी वो क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन। देन स्टेबिलिटी अटेन करेगी। स्टेबिलिटी वो कैसे लेगा? स्टेबिलिटी या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, दूसरा या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेगा, तीसरा या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, ये तीन कारण करके ये वो क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी ले सकता है। स्टेबिलिटी उसने किसकी चुरानी है, किसकी लेनी है? स्टेबिलिटी उसने नोबल गैस एलिमेंट्स की लेनी है। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे या शेयर कर ले। ओके, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक एटम जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। हमने ये तो बोल दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन या शेयर, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई कैपेसिटी है। कोई अभी आप जनरली देखो, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई पुअर है, कोई लग्जरी है, तो हर एक रिच पर्सन है, तो हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग है, हर किसी की जो इनकम है अलग है। तो वो खुद का भी देखेगा ना कि मैं स्टेबिलिटी में आने के लिए कितने रुपए जो है वो किसी को दे सकता हूँ, किसी से ले सकता हूँ या शेयर कर सकता हूँ, सो ऐसे लर्न कर सकते हो। तो इसी तरह से कि एक एटम की कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, किसी एटम के साथ स्टेबल होने के लिए, ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये एक अलग से कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इधर कवर अप कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द वैलेंसी। ठीक है, किसी एटम की कैपेसिटी का पता करना कि वो मैक्सिमम कितने एटम के साथ इलेक्ट्रॉन गेन, शेयर या लॉस कर सकता है, ठीक है, एक बॉन्ड बनाने के लिए हर एक एटम की उस कैपेबिलिटी का भी पहले पता होना जरूरी है। ओके, तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टेल अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन लॉस, गेन और शेयर टू बिकम स्टेबल। कहते हैं कि ये हमें वैलेंसी क्या बताती है। मैं आपको इधर ही क्लियर कर रही हूँ, ये यहाँ पे क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम, अभी हमने ये तो बोल दिया कि एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, शेयर करेगा या गेन करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कितने करेगा ये भी एक क्वेश्चन है। हर किसी की कोई ना कोई एक एबिलिटी होती है, तो उसको आप वैलेंसी बोलोगे। ओके, तो अब ये वैलेंसी हमने निकालना सीखना है कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर इन केस वैलेंसी से पहले एक टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने पहले से ही कवर कर दिया कि अगर सोडियम के केस में हमारे पास वैलेंसी से पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ो, कि जब मैंने आपको पिछली भी बताया कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अगर मैं सोडियम का केस ले लूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसके केस में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ मैजिकल नंबर से, तो 2 मैंने लिख दिया, 11 10, बचे कितने? 9 बच गए। इट मीन्स मैं अगला मैजिक नंबर 8 लिख सकती हूँ, इससे छोटा। तो अब 8 भी कम कर दो, 1 बच गया, 1। इट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में कितना एटॉमिक नंबर होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैजिक नंबर से लिखते हैं 2 8 7, तो बच गए 6। तो इसके आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 6। तो इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्या करने के लिए? वैलेंसी निकालने के लिए। चलो अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड वैलेंसी कैसे निकालेंगे। देखिए, कोई भी एटम अगर उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 और 4 तक आते हैं, तो वही उनकी वैलेंसी बन जाएगी, एग्जाम्पल के साथ, जैसे हीलियम की वैलेंसी तो क्या होगी, क्योंकि वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो उसकी मतलब वो नोबल गैस में ऑलरेडी आता है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, बॉन्ड ही फॉर्मेशन, तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ओके, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 4 5 एंड 6।
तो यहाँ से आप देखिए 2 1 2 2 2 3 2 एंड द 4। हमने अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये मैंने पीछे सिखाई हुई है, इन केस अगर आपको नहीं आ रही तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हमारे पास कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 8 18 18 एंड 32, तो इन मैजिक नंबर को यूज़ करके आप जैसे 2 को पहले लिख रहे हैं हम, नंबर 8 वाला लिखा नहीं जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन बच गए वही क्या हो गए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक का नंबर है तो वही उसकी क्या बन जाएगी, वैलेंसी बन जाएगी। इट मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो लिथियम है, लिथियम जो है वो एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। सिमिलरली बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बना सकता है, बोरोन मैक्सिमम 3 और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। अगर हम इससे ऊपर का देख लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड द नियोन, इसके केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। क्या होगा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 7 6, तो बच गए 5। इसकी लिखते हैं 2 8 7, बच गए 6। इसकी लिखते हैं 2 9 8 7, इसकी लिखते हैं 2 10 9, बच गए 8। तो अब इस केस में देखिए, इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सारे के सारे क्या आ गए, अब ये वैलेंसी नहीं होगी, ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने अगर इन केस इनकी वैलेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनकी इन केस वैलेंसी निकालनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे ये नंबर। जैसे नाइट्रोजन के केस में मैंने 8 में से माइनस कर दिया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया 3। इट मीन्स नाइट्रोजन के केस में वैलेंसी कितनी आई, वैलेंसी कितनी आई 3। सिमिलरली अगर मैंने ऑक्सीजन का केस ले लिया तो इस केस में 8 में से माइनस कर दूंगी मैं कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो कितना आ गया 2, मतलब 2 क्या हो गई इसकी वैलेंसी। सिमिलरली फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में 8 में से माइनस कर दूंगी 7, तो कितना आया 1, ये इसकी वैलेंसी। और नियोन के केस में 8 में से अगर मैं 8 ही निकाल दूं तो इट मीन्स ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर। तो हमने करना क्या है, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनसे माइनस करना है नंबर 8 को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनसे माइनस करना है नंबर 8 को, तो हमारी क्या निकल के आएगी, वैलेंसी निकल के आएगी। क्लियर है सबको। इस तरह से हम जो है वो वैलेंसी निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इधर देखिए, जैसे सोडियम के केस में, सोडियम जो है वो मैक्सिमम, सोडियम क्या करता है, एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, उस केस में 2 11 10 9, फिर हम 8 लिख सकते हैं एंड 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया, मतलब वैलेंसी भी इतनी, मतलब ये एक ही एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए हमारे पास सोडियम जो है, और क्लोरीन जो है 17 एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन के केस में कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, तो कितना हो गया 17 16 15 बच गया, मतलब हम 8 भी यूज़ कर सकते हैं। 15 में से 8 निकाल दो, कितने बच गए। अब देखिए 8 और 2 10 हो गए, बच गए कितने कितने 7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 से ज़्यादा, तो हम क्या कर देंगे 8 - 7 इक्वल्स टू 1, तो वैलेंसी जो है वो क्लोरीन के केस में क्या आई 1। इसीलिए NaCl ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक Na और एक ही Cl। सिमिलरली वाटर के केस में, वाटर तो एक ही ऑक्सीजन के साथ लगा है, ये वाटर भी एक ही ऑक्सीजन के साथ लगा है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आती है 2, मतलब ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन के केस में ये एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप देख लो कि इसके केस में ये क्या है, बॉन्ड जो है 2, चारों के चारों बनी हुई है 1 2 3 एंड 4, और ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बना के बैठा है। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन जो है 1, तो अकॉर्डिंगली ये NH3 ऐसे एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ये आप खुद ट्राई करना। तो इस तरह से जो है मेरा वैलेंसी मैंने इधर इसीलिए करवाई है क्योंकि यहाँ पे समझना ये इंपॉर्टेंट था। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड, किस किस तरह की टाइप्स होती हैं, ओके, और उनको डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।